जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत हल्का सा जवाब आया है। हाँ चलें, बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। आगाज़ करते हैं बच्चों। क्वेश्चन से, और ये है हमारे पास दो मॉडल होते हैं, एक होता है कॉस्ट मॉडल और एक होता है रीवैल्यूएशन मॉडल। अब हम बड़े हो गए हैं और हम बड़े होके बड़ों वाला काम करेंगे इंशाल्लाह। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा मॉडल? रीवैल्यूएशन मॉडल। कोई लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई एसेट, जैसे मैंने पहले डिस्कस भी किया था, उसको आपने रीवैल्यूएशन मॉडल पर रखना हो तो हमें पूरी क्लास को रीवैल्यूएशन मॉडल पर शिफ्ट करना होता है। एक बिल्डिंग को करना चाहते हैं तो 10 बिल्डिंग आपकी ओनरशिप में है, तो 10 की 10 बिल्डिंग क्या होंगी? रीवैल्यू होंगी। सारी की सारी एंटायर क्लास ने रीवैल्यू होना है। मीन्स एक ही तरह की एसेट्स, लैंड है तो लैंड सारी की सारी फिर होंगी। प्लांट एंड मशीनरी को करना चाहते हैं तो सारी की सारी प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूएशन मॉडल पर शिफ्ट होंगी। कॉस्ट मॉडल से हम रीवैल्यूएशन मॉडल पर शिफ्ट हो सकते हैं। किससे? कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल कौन सा होता है? नहीं पता? नहीं याद? चंद दिन पहले भी लिखवाया था। एक कॉस्ट मॉडल है और एक रीवैल्यूएशन मॉडल है। इसके अंदर आप क्या करते हैं? साइलेंट प्लीज। एसेट की कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करते हैं और कैरिंग अमाउंट पर पहुंचते हैं। ठीक, इसमें क्या करते हैं? दूसरे में बात अभी हम करेंगे जाके। क्या करते हैं? इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट। नहीं जी, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन का डाटा अगर सिंगल लाइनर लिखना हो तो वो ये है, और ये आप लिख भी सकते हैं, आराम से लिख भी लें ताकि रजिस्टर्स पे नोटिंग आराम से हो सके, पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत ना पड़े। एक बेस वर्किंग हमने सीखी हुई है, एक टेबल बनानी सिखाई थी आपको, वही वाली टेबल हमारी यहाँ पर काम आएगी। लेकिन अब कॉलम बनेंगे 5, पहले कितने बन रहे थे? 3 कह लें। डेट, डिस्क्रिप्शन और एसेट था ना पहले। अब जब भी रिवैल्यूएशन आ जाएगी तो 5 कॉलम कम से कम होंगे। पहला कॉलम कौन सा होगा जी? डेट का। लिख लें। अब आपने पूरे एक पेज के ऊपर ये काम करना है, इस तरह के कॉलम बनाने हैं, पूरा पेज। ये समझ लें ये पूरा पेज है इस वक्त। राइट साइड से 3 कॉलम बनाएं, 1 2 3। सीधा आराम बेटा, सीधा 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 अगले पेज के ऊपर चले जाओ। राइट साइड से क्या करें? 3 कॉलम बनाएं, फिर एक बिगर कॉलम रहने दें और एक लेफ्ट पे साइड पर एक कॉलम बना लें। डेट के बाद आएगा डिस्क्रिप्शन। फिर जोन सा भी एसेट आ रहा हो, प्लांट आ रहा हो तो प्लांट,
ये प्लांट आ रहा है, हमने क्या चीज़ परचेज किया? प्लांट। तो एसेट का नाम लिख लेंगे कि आप प्लांट की कहानी कर रहे हैं। कुछ ना लिखा हो तो एसेट लिखा जाएगा। ठीक है। अगला एक और नाम है, वो है रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्या होता है बात करेंगे हम। रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या होता है हम बात करेंगे। और एक कॉलम बनाएंगे P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। इट्स अप टू यू, जो सा मर्जी बना लें। SOCI, SOCI। आज तो मैंने पहला दिन था, पूरा मुकम्मल नाम लिखा है रीवैल्यूएशन सरप्लस। कल से क्या लिख दिया करूंगा? हाँ, रुपीस बस नहीं लिखना आपने, ऐसे लिख देना R.S या RS, रीवैल्यूएशन सरप्लस। हो गई जी कहानी। डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट का नाम प्लांट, फिर अगला कॉलम रीवैल्यूएशन सरप्लस, R.S। या भी मैं वैसे ही कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि रीवैल्यूएशन सरप्लस इज इक्वल टू ये लें जी। अब तो आपको आसानी है ना। रीवैल्यूएशन सरप्लस इज R.S। चलें जी, शुरू करते हैं काम। 1 जनवरी 17 को हमने एसेट को खरीदा। कॉस्ट कितने की? 480 रुपीज़। मिलियन में हम काम कर रहे हैं। हमने प्लांट खरीदा 480 मिलियन का 1 जनवरी 17 को, जब लाइफ इसकी कितनी थी? 12 साल। 31 दिसंबर 17 डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है नॉर्मल अंदाज में। 31 दिसंबर 17 डेप्रीसिएशन, फार्मूला कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल, यही होता है जी। कॉस्ट कितनी है? 400, रेजिडुअल वैल्यू 0, लाइफ 12। 40 की क्या आ जाएगी? डेप्रीसिएशन। फिर क्या चीज़ बन जाएगी हमारे पास? WDV आ जाएगी, कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। पहले वाली लाइन में सब कुछ लिख देते हैं। CA स्टैंड्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, WDV कैरिंग अमाउंट, नेट बुक वैल्यू 440। और FCA स्टैंड्स फॉर FCA, यू आर द पीपल FCA, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, माशाल्लाह से। वैसे CA स्टैंड्स फॉर एक और भी होता है, गेस करें व्हाट। मुझे एक वकील साहब मिले, वो कहते हैं कि CA स्टैंड्स फॉर दिस। सोचें जरा क्या कहा होगा उन्होंने। बात यह है, जब वकील आपस में मिलते होंगे उनको थोड़ा सा CA वालों से थोड़ा सा ग्रज होगा, वो कोई ना कोई स्पेशल नाम रखेंगे।
चलें आप सोचें। CS स्टैंड्स फॉर चाचा चिट्टा अनपढ़ ये उन्होंने रखा हुआ था जी नाम। लेकिन हालांकि जितना ज़्यादा ये पढ़ते हैं, शायद ही किसी चीज़ में पढ़ता हो, तो इतना ज़्यादा पढ़ते हैं कि उन्हें वकीलों ने ये नाम दे दिया। समझो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू वकील जो हमारी फील्ड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। तो हम CA वाले ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म के साथ काम कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन, विद रिस्पेक्ट टू दीज थिंग्स। चलें जी, अगले साल की डेप्रीसिएशन क्या आएगी बताएं? 31 दिसंबर 18, बुरा मना गए हैं सारे जी। सेम 40 आएगी। WDV क्या आ जाएगी? 400। 31 दिसंबर 18। अभी तक कोई मुश्किल तो नहीं है वर्किंग के अंदर? सीखी हुई है ना ये वाली वर्किंग जी। अब एसेट 1 जनवरी 19 पर हम लेकर जा रहे हैं कितने पर? हमने कहा कि जो इसकी फेयर वैल्यू है, इसकी असल में क्या है? फेयर वैल्यू। समटाइम्स इस मॉडल को फेयर वैल्यू मॉडल भी बोल देते हैं। हम एसेट, अपने एसेट को किस पे लेकर जा रहे हैं? उसकी एक्चुअल आज की वैल्यू के ऊपर लेकर जा रहे हैं, जो आज उसकी मार्केट वर्थ है। 400 और 600 में काफी फर्क है या नहीं है? मिलियंस की हिसाब से है ना, तो काफी ज्यादा फर्क है। अब हमने इस एसेट को लेकर जाना है 400 से 600 पर। पहले हम वर्किंग सीखेंगे, फिर हम इसकी जनरल एंट्री सीखेंगे। एक लाइन आपने खाली छोड़नी है और उसके बाद आपने यहां पर एक अदद लाइन लगानी है और यहां पर लिखना है रीवैल्यूड अमाउंट। रीवैल्यूड अमाउंट। एक लाइन खाली, उसके बाद रीवैल्यूड अमाउंट, और हम इसको लेकर जाएंगे यहां पर लिख देंगे हमने इस एसेट को 400 से कहां पर लेकर जाना है? 600 पर। बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। कितने से? 200 से हमें इस एसेट को बढ़ाना पड़ेगा। एक एसेट बढ़ गया, एक एसेट की वैल्यू एकदम से बढ़ गई। आपकी जेब में 100 रुपए हों, एकदम से वो 150 हो जाएं, क्या आपको गेन होगा या लॉस होगा? गेन टाइप होगा ना। आपकी के पास होंडा CD70 है, 50,000 की थी, वो मार्केट में कीमतें बढ़ गई, वही चीज 70,000 की हो गई। अब अगर मार्केट जाकर आप बेचेंगे, आपको 70,000 हासिल होगा या 50,000 हासिल होगा? तो एक हिसाब से आपको गेन हो गया। क्या हो गया? एक हिसाब से बेच नहीं रहे आप, लेकिन आपको बैठे बिठाए एक गेन गेन सी फीलिंग आ रही है। आ रही है? जस्ट फीलिंग लेनी है कि मेरी 50,000 की बाइक कितने की हो गई। चले मोबाइल की मिसाल ले लेते हैं। आपने मोबाइल खरीदा, सेकेंड हैंड खरीद लिया 35,000 का, और अगले दिन ही प्राइसेस शूट अप कर गई। वही वाला पुराना मोबाइल ही 35 की बजाय हो गया 45,000 का। अब आपको एक फीलिंग आई कि मेरा तो मोबाइल 35,000 का नहीं, कितने का है? 45,000 वाला। ठीक, मार्केट में जाएंगे बेचने तो भी कितने हासिल हो जाएंगे? 45,000 ही हासिल हो जाएंगे। तो यही फीलिंग आ रही है इस वक्त कि 400 वाला एसेट कितने पे पहुंच गया है, और आपको गेन सब महसूस होगा या नहीं? हासिल नहीं हुआ अभी। हासिल तो तब होगा जब आप बेच देंगे।
ऐसे ही है। गेन की नेचर क्रेडिट होती, एक बच्चा बोला बस, गेन की नेचर क्रेडिट होती है। अब ये 200 बड़ा है, ये जब आप बढ़ाएंगे तो एसेट को क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट? बोले, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, एसेट को डेबिट किया जाएगा। एसेट जब बढ़ेगा तो क्या होगा, कल एक फिक्रा भी बोला था मेरा ख्याल है, डेबिट में डेबिट ऐड होता है, तो जो सी चीज ऐड होगी तो वो एसेट की नेचर क्या है, डेबिट, तो वो क्या होगा, बढ़ रहा होगा। तो डेबिट आपने कर लिया, फर्ज करते हैं यहां पर, नाउ यू हैव टू डू सम क्रेडिट। और गेन, सरप्लस क्या चीज होती है, एक हिसाब से गेन टाइप की चीज होती है, ठीक है। तो आप यहां पर भी क्या कर देंगे, 200 बढ़ा लेंगे। यहां से एक चीज पता चल गई कि इस रीवैल्यूएशन सरप्लस की नेचर क्या है, क्रेडिट है। क्या है, क्रेडिट है। और ये प्लांट की नेचर क्या है, डेबिट है। लिख लें। पहले नंबर पे आपने ये वाली वैल्यू लिखी, दूसरे नंबर पे आपने ये वाली वैल्यू बनाई, तीसरे नंबर पे आपने यहां पर वैल्यू बनाई, और अब चौथे नंबर पर आप इसको इसके टोटल में ले आएंगे। कितना हो जाएगा, 200। ये स्टेप्स होंगे आपके काम करने के। पहले 1-2 दिन आपको स्टेप्स को याद करना पड़ेगा, बाद में आप यूज टू हो चुके होंगे। ये रियल सरप्लस जो क्रेडिट नेचर पर है, ये भी एक इक्विटी का पार्ट है। क्या है, इक्विटी का पार्ट है। कल हमने इक्विटी के 2 पार्ट किए थे, एक शेयर कैपिटल और एक रिटेन्ड अर्निंग, ठीक। ये भी क्या है, इक्विटी का पार्ट है। बचपन में तो आईटीए में तो सिर्फ एक ही पढ़ा था ना, कैपिटल। अब हमने 6-7 पढ़ने हैं कि ये भी चीज इक्विटी है, ये भी चीज इक्विटी है, ये भी चीज इक्विटी है। और इक्विटी बिलोंग्स टू ओनर्स, इक्विटी बिलोंग्स टू ओनर। आप अगर CD70 आपकी 50 से 70 हो जाएगी तो ये किसको बिलोंग करेगी, आपको ही बिलोंग करेगी ना, ओनर को बिलोंग करेगी। तो ये जो गेन हो रहा है ये किसको बिलोंग कर रहा है, ओनर्स। यहां पर हम क्या लिख देंगे, यहां पर हम लिख देंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस बढ़ गया। किस तारीख पर ये सारा काम हुआ, 1 जनवरी 19 पर। एंट्रीज क्या होनी है, पहले हल्की सी वर्किंग सीख लें, उसके बाद क्या करेंगे, हम जर्नल एंट्रीज भी करेंगे। फिर इंशाल्लाह जर्नल एंट्रीज करके उसके टी अकाउंट भी इंशाल्लाह बनाएंगे। ये बताएं, 2-3 दिन पहले आपको एक और अल्टरनेट फार्मूला भी सिखाया था स्ट्रेट लाइन का, डेप्रीसिएशन करने का। WDV ओपनिंग माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर रिमेनिंग लाइफ। अच्छा, एक एसेट मैंने एकदम से बढ़ा लिया, गो कि ये चेंज इन एस्टीमेट नहीं है, रिवैल्यूएशन चेंज इन एस्टीमेट नहीं है, लेकिन ये भी उसी तरह से डील होता है तकरीबन। अब ये जो 600 है, एसेट हमने किस पर ले गए, 400 से उठाकर 600 पर। अब इस 600 ने ओवर द रिमेनिंग लाइफ क्या होना है, डेप्रीशिएट होना। बस इतनी सी कहानी। कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुका हूं कि एसेट एकदम से करके बढ़ गया, अब इसने बाकी की लाइफ के ऊपर क्या होना है, डेप्रीशिएट होना। तो इसका मतलब क्या हुआ,
कि आपको क्या चीज मालूम करनी पड़ेगी? रिमेनिंग लाइफ मालूम करनी पड़ेगी। चलें, यहीं पर ही हम रिमेनिंग लाइफ मालूम कर देंगे इसी तारीख पर। जब भी एसेट रीवैल्यू होगा तो ये इंपॉर्टेंट काम भी आपने साथ ही करना है, रिमेनिंग लाइफ फाइंड करनी है। टोटल लाइफ कितनी थी? 12 साल। कितने अरसा डेप्रीशिएट हो चुका हुआ है? 17 पूरा, 18 पूरा, कितने हो गए? 2 साल। बाकी कितने रह गए? 10। ठीक, तो अब हम अगले साल इसकी, उससे अगले साल क्या करेंगे? डेप्रीसिएशन परफॉर्म करेंगे। डेप्रीसिएशन, अब WDV ओपनिंग नहीं, अब आप क्या अल्फाज यूज कर लेंगे? रीवैल्यूड अमाउंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर रिमेनिंग लाइफ। ये वाला डेप्रीसिएशन का फार्मूला बन जाएगा कि आपने रीवैल्यूड अमाउंट को क्या करना है? ओवर द रिमेनिंग लाइफ डेप्रीशिएट करना है। रीवैल्यूड अमाउंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर रिमेनिंग लाइफ, डेप्रीसिएशन। बात क्लियर हुई? मुश्किल तो नहीं है वर्किंग जी? 600 में से क्या करोगे? रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं है, रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 10। कितना आ गया? 60 की डेप्रीसिएशन आ गई। ये आ जाएगी 540 इसकी WDV। अगली कहानी ये है कि जिस तरह से जिस रिमेनिंग लाइफ के ऊपर आपने इसको डेप्रीशिएट किया है ना, उसी लाइफ से इसको भी करना है, उसी लाइफ से इधर भी करना है। तो यहां पर वर्किंग साथ ही हो जाएगी 200 तक़सीम 10। ये बन जाएगा, रह जाएगा 180। हाँ, जिस तरीके से आपने जिस लाइफ के ऊपर रहकर इस 600 को 10 पे तकसीम किया रिमेनिंग लाइफ पर, उसी तरह से ये जो 200 है इसको भी तकसीम करना है 10 पे। अगली कहानियां, कॉन्सेप्ट्स सारे के सारे इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ क्या सिखा रहा हूं? वर्किंग करना सिखा रहा हूं। थोड़ा सा हिंट देने लगा हूं। पहले डेप्रीसिएशन कितने कर रहे थे? पहले डेप्रीसिएशन कितनी थी? अब कितनी है? कितनी इजाफी है? वो ये है। दोबारा से पहले कितनी डेप्रीसिएशन कर रहे थे? 40। अब कितनी की है? ज्यादा की, कम की? कितनी ज्यादा की? 20। वो क्या है? इसका नाम है इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। क्या है? इंक्रीमेंटल का मतलब इजाफी। क्या कर दिया? डेप्रीसिएशन आपने कर दी। WDV कितनी आ गई? 31 दिसंबर 19। यहां तक कोई ऐसी चीज जो वर्किंग के हिसाब से ना समझ लगी हो? वर्किंग के हिसाब से, क्योंकि जनरल एंट्रीज और बाकी सारी कहानियां तो हमने इसकी बेसिस के ऊपर करनी है, सीखनी है,
स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इंशाल्लाह। क्या हुआ जी? वर्किंग के हिसाब से पता चल गया। आप नॉर्मल अंदाज में डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, एसेट क्या होगा, रीवैल्यू होगा। तो आपने क्या करना है, एक लाइन खाली छोड़नी है और रीवैल्यूड अमाउंट लिखना है। R.A मैं लिख दिया करूंगा, रीवैल्यूड अमाउंट। अगर ये ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, आपको क्या फीलिंग आ रही है, गेन की। अगर ये ज्यादा हो रहा है तो फीलिंग क्या आ रही है, गेन की। ये ज्यादा हो गया, ये आपको गेन की फीलिंग आई, आपने ये गेन के कॉलम के अंदर लिख दिया। ठीक है, ये गेन का कॉलम है जिसका नाम क्या है, रिवैल्यूएशन सरप्लस। रिवैल्यूएशन सरप्लस इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। ये वाली वैल्यू आई, ये टोटल होकर 200 पे पहुंच गई। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट काम किया, रिवैल्यूड अमाउंट जब भी होगी तो हम क्या किया करेंगे, रिमेनिंग लाइफ फाइंड किया करेंगे और डेप्रीशिएट करेंगे एसेट को ओवर द रिमेनिंग लाइफ। टोटल लाइफ थी हमारी 12 साल। हमने 12 में से ये यहां से डेट देखी और यहां तक देखी, हमने गिनना शुरू किया। 2017 पूरा, 2018 पूरा, 2 पूरे साल यहां से हमने निकाल दिए। जरा सोचकर बताएं, अगर यहां पर डेट 1 जुलाई होती फिर क्या करते, फिर कितना हुआ होना था, 1.5 हुआ होना था। तो फिर हमने क्या करना था, 1.5 माइनस करना था और ओवर द रिमेनिंग लाइफ 10.5 के हिसाब से क्या करना था, फ्यूचर में डेप्रीशिएट करना। ठीक, मिड ऑफ द ईयर भी तो एक्विजिशन हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो बस इस चीज का ख्याल रखना। एग्जामिनर इस चीज में ज्यादा तंग समटाइम्स कर देता है, पहली डेट क्या कर देता है। क्या चेंज इन एस्टीमेट पढ़ाते हुए एक क्वेश्चन ऐसा भी करवाया था कि रिमेनिंग लाइफ डायरेक्टली गिवन कर दी थी जी। ठीक, अगली कहानी ये हो सकती है कि जी एग्जामिनर 2 काम कर दे, चेंज इन एस्टीमेट भी दे दे और रिवैल्यूड अमाउंट भी दे दे। तो वो कैसे डील करना है वो भी हम बाद में डील करेंगे। पूरा सवाल करवाना है, 2 पास पेपर हैं उसके ऊपर। अभी तो हमने क्या करना है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे काम करना है, वर्किंग सीखनी। जो भी एसेट होगा उसको क्या करना है, रिमेनिंग लाइफ के ऊपर क्या करना है, डेप्रीशिएट करना है। तो जिस तरीके से इस कॉलम को कर रहे हैं उसी तरीके से इस कॉलम की वर्किंग में भी हम करेंगे। नेक्स्ट रिवॉल्यूशन कब हो रही है, बस एक रिवॉल्यूशन करेंगे, 2 आज करेंगे, 3 नहीं करेंगे हम। 1 जनवरी 21 मीन्स मुझे 31 दिसंबर 20 तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है, 31 दिसंबर 20 तक। 2019 की डेप्रिसिएशन होगी, अगले साल की डेप्रिसिएशन क्या होगी, चेंज नहीं होगी। जो पिछले साल कर दी वही आगे कंटिन्यू होनी है। तो हम कुछ भी वर्किंग नहीं लिखेंगे, चुप करके क्या कर देंगे, ये 60 कर देंगे और ये भी 20 एज इट इज लेस कर देंगे। 480 160 ये क्या चीज आ गई, W 31 दिसंबर 20। अब अगर सोचें कि मोबाइल लिया था 35,000 का, 10 दिन बाद उसको 25 का हो गया, अब आपको क्या फीलिंग आएगी, कैसी फीलिंग होगी, लॉस की फीलिंग आएगी कि चलो यार 3 दिन बाद ही खरीद लेता मैं। लॉस फील हुआ ना। चलें अब हम भी लॉस फील करते हैं क्वेश्चन के अंदर भी। 250 के ऊपर ये क्या हो गया, गिर गई। रिवैल्यूड अमाउंट कितनी हो गई, 250। काम वैसे ही करना है, काम वैसे ही करना है। क्या लिखेंगे यहां पे, रिवैल्यूड अमाउंट। R.8 स्टैंड्स फॉर रिवैल्यूड अमाउंट। ये आपने भी पेपर में ऐसे ही लिखना है। क्या लिखना है, R.A ही लिखना है पेपर में, मुकम्मल नहीं लिखना है। इट्स अ वर्किंग,
ये क्या है, असल काम या जनरल एंट्रीज है या टी अकाउंट है या कुछ और है। तो ये 99.99% क्या होगी, ये वर्किंग होगी। तो आपने भी क्या करना है, आर डॉट यही लिखना है। बस आपको पता होना चाहिए आर डॉट स्टैंड्स फॉर क्या है, रीवैल्यूड अमाउंट। रीवैल्यूड अमाउंट, कौन सी अमाउंट, रीवैल्यूड अमाउंट। आर डॉट ए इज इक्वल टू रीवैल्यूड अमाउंट। ठीक है, कितनी हो गई, 250। किस तारीख पर, 1 जनवरी 21 पर। अब बताएं एसेट को कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, कितने से कम करेंगे कि 480 से ये 250 पर गिर जाए, 200। ओ वेल डन। अब जरा एक छोटी सी मिसाल समझ लें। आप लोगों ने लिया मोबाइल 35,000 का, कितने का, 35,000। उसकी मार्केट में प्राइसेस कहीं अप और वो पहुंच गई 50,000 पे। कितनी फीलिंग, गेन की कितनी फीलिंग, बोले 15,000। आपने दिल के अंदर लेकर आए फीलिंग बड़ी ढेर सारी, कौन सी, 15,000 की फीलिंग लेकर आई गेन की। ठीक, फिर वही वाला मोबाइल वैल्यू गिर कर हो गई 30,000 के ऊपर। अब बताएं, अब पहले आपकी एक फीलिंग थी गेन की, कितने की, पहले तो वो खत्म हुई, वो लूज हुई, और 5,000 की मजीद लॉस की एक फीलिंग आई। ऐसे ही है, 35 की चीज पहले किस पर गई, 50 पर गई, आपको 15 की क्या आई, फीलिंग। फिर वो गिरकर किस पर चला गया, 30 पर। तो पहले तो 15 की फीलिंग क्या हुई, रिवर्स, और 5 की मजीद। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और मिसाल। आप हैं बहुत भूखे, बहुत भूख लगी हुई है, फुल टाइम, घर पहुंचे हैं, घर में पड़ी हुई है दाल या मुर्गे मुसल्लम, कुछ भी पड़ी हुई, कोई भी वैली, कोई भी चीज पड़ी हुई। अब वो है थोड़ी सी, आप फौरी तौर पे आपने वो गरम किया या गरम करवाया और वो खा लिया, भूख नहीं मिटी, क्या करेंगे, बाहर जाएंगे और जाकर शायद बर्गर वगैरह कुछ खा पी लेंगे, ऐसे ही है, या कुछ और कोई भी दाल ले आए, रोटी ले आए, कुछ बाहर से भी चीज ले आए। तो अब हम वो काम करने लगे हैं, हमें भूख लगी हुई है कितने की, 230 की, और ये 230 की भूख है और हमारे पास घर में 160 मौजूद है। तो हम सबसे पहले किसको खाएंगे, इस 160 को। ये 160 को ये 230 क्या करेगा, सबसे पहले खा जाएगा। $230 में से 160 खाया गया, बाकी कितना रह गया। अब ये अपने प्रॉफिट को खा जाएगा। हेडिंग क्या बनाई थी, प्रॉफिट एंड लॉस। अगली कहानी जो दूसरी थी, पुराना गेन कितना मौजूद था, पुराना गेन कितना मौजूद था, 160 का गेन मौजूद था। इस लॉस ने पहले पुराना गेन खत्म किया, रिवर्स किया। जो मैंने 15 की बात कर रहा था, 35 से किस पर गया था, 50 पे, तो आपको फीलिंग कितनी आई थी, 15 की, फिर वो 30 पर गिरा, तो पहले 15 का गेन क्या हुआ, रिवर्स हुआ। तो ये पहले 160 का क्या हुआ है, गेन रिवर्स हुआ, खत्म शुद्ध, और बाकी 70 लॉस फीलिंग
बाकी की 70 की क्या फीलिंग, लॉस की फीलिंग। तो ये लॉस की फीलिंग आ गई। बात समझ लग गई? अच्छा, प्रॉफिट की नेचर क्या होती है? प्रॉफिट की नेचर, अब आपने समझना है कि इस कॉलम की नेचर भी क्या है, क्या है, क्रेडिट है। प्रॉफिट की नेचर क्या होती है? और अगर प्रॉफिट खाया जाए तो क्या होगा, डेबिट होगा। और यहां पर क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है। इट मींस ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, लॉस वाली फीलिंग है। ठीक है, पास में लग गई। और यहां पर आप क्या लिख देंगे, रीवैल्यूएशन लॉस। फर्स्ट जनवरी 21 पर $160 में से 160 गए, 0 माइनस 70 कितना होता है, -70। तो ये टोटल में क्या आ जाएगा, -70। अब भी आपने क्या काम किया, अब आपने पहले नंबर पर ये लिखा, दूसरे नंबर पर ये वाली कैलकुलेशन की, फिर देखा कि कोई पुराना गेन तो नहीं पड़ा हुआ, उसको ख़त्म किया। फिर आपने देखा कि पूरी भूख मिटी है या नहीं मिटी, तो आपने यहाँ पर काम किया। फिर आपने इनके टोटल कर दिए, इसके भी टोटल कर दिया और इसका भी टोटल कर दिया। ठीक है, तरतीब वही है। यहां से काम रिवर्स जाना है और फिर इधर देखा जाना है। दोबारा से रेपिटेशन, फुल फ्लैज रेपिटेशन। 480 कॉस्ट थी, आपने डेप्रिसिएशन की 40 की, WDV आई, फिर डेप्रिसिएशन की, फिर WDV आई। एक साल की WDV में से डेप्रिसिएशन माइनस करें तो अगले साल की क्या आती है, WDV आती है। फिर आपने कहा कि जी मैंने रीवैल्यू करना है। पहली दफा रीवैल्यूएशन हुई, ये रीवैल्यू अप हुई या डाउन हुई, ये अप हुई, तो इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अपवर्ड्स। क्या बोलते हैं, रीवैल्यूएशन अपवर्ड्स। 400 से हम 600 पे लेकर गए, हमने कहा ये 200 बढ़ गया है और ये हमारी क्या है, गेन की फीलिंग है। हमने उसका नाम क्या लिखा, सरप्लस। फिर हमने रिवैल्यूएशन करते हुए एक इंपॉर्टेंट काम किया, वो क्या था, रिमेनिंग लाइफ फाइंड करना, ताकि ओवर द रिमेनिंग लाइफ इसको क्या किया जा सके, डेप्रीशिएट किया जा सके। हमने एंटी पास की डेप्रीसिएशन की, डेप्रीसिएशन 600 माइनस 0 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ 10, 60 आई। फिर हमने इस 200 को भी रिमेनिंग लाइफ के ऊपर डिवाइड किया और ये क्या आया, 20। R1 पढ़ने आए ना बेटा? अच्छा, WDV आ गई 540 और 180। अब ये इस साल की डेप्रीसिएशन है, तो अगले सालों में जब तक दोबारा से कोई चेंज नहीं आता तब तक यही चलती रहनी है। तो ये हमने बगैर वर्किंग किए ऊपर से देख के ही डेप्रीसिएशन लिख दी, इधर से भी 20 देखकर ये लिख दिया। WDV आ गई हमारी अगले साल। अब अगले साल, उससे अगले साल पहले दिन ही क्या हो गया, एसेट री वैल्यू हो गया। हमने वही वाला तरीकाकार जो पहले किया था, 480 से एक लाइन खाली छोड़ी और क्या लिखा, रीवैल्यूड अमाउंट। 480 से अब ये गिर गया कितने पर, 250 पर। अब हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया, ये कितना आया, 230। इस 230 को हमने कहा कि ये हमने पहले देखना है कोई पुराना लॉ गेन तो नहीं रिवर्स हो रहा, खत्म हो रहा, जिसकी फीलिंग खत्म हो रही हो, तो ये फीलिंग खत्म हो गई। और फिर बाकी का क्या बच गया, मजीद इजाफी लॉस, उसको हमने टोटल लॉस लिखकर यहां पे लिख दिया। ठीक, यहां तक वर्किंग हो गई।
अगला इंपॉर्टेंट काम क्या करना होता है जी? डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे? रिमेनिंग लाइफ फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? रिमेनिंग लाइफ फाइंड करेंगे और यहीं पर वर्किंग कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करके, रिमेनिंग लाइफ इज इक्वल टू, टोटल लाइफ कितनी थी? 12। ऐसे लिखना है, टोटल लाइफ माइनस ईयर यूज्ड। कब खरीदा था? 17, यानी कि 17 के शुरू में 17 पूरा, 18 पूरा, 19 पूरा, 20 पूरा, 20 तक गए हुए ना? 20 तक। कितने साल गुजरे? 4 साल। तो 12 में से 4 के बाकी कितने रह गए? 8। तो मसला तो नहीं है वर्किंग में? अभी तक वर्किंग के अंदर कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई चीज अंडरस्टैंड ना हुई हो कि वर्किंग कैसे होनी है? ठीक है, परेशान परेशान बैठे हुए हैं, इतनी लंबी वर्किंग। अच्छा, अब ईयर एंड क्या आएगा? 31 दिसंबर 21। डेप्रीसिएशन करोगे। क्या करोगे? डेप्रीसिएशन। कैसे करोगे? इस रीवैल्यूड अमाउंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर रिमेनिंग लाइफ। ये 250 है, माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8, 31 पॉइंट, मैं 31 लिखने लगा हूं खाली। मिलियंस में है, 0.25 की क्या हैसियत है? अच्छा जी, 70 को भी तकसीम करूंगा 8 पर, ये 70 है ना? 8.75 मींस मैं लिखूंगा 9। आपके पास क्या आया? 8.75 आया। यहां पे 31.25 आया था, मैंने इसे 31 कर दिया, इसको क्या कर दिया? 9 कर दिया। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट कहानी। ये बताएं, माइनस को कम करना हो कैसे कम करेंगे? प्लस करके कम होगा या माइनस को कम करना है? क्या करोगे? प्लस करके। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि यहां पर क्या करना है आपने? प्लस करना है। माइनस तब कम होगा। ये टोटल किया था, ये क्या आया था? -70। क्या था? ये क्या था? -70। माइनस को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? पॉजिटिव। बस ये इस चीज का क्या रखना है आपने? ख्याल रखना। कितना रह जाएगा? -61। ओ, मजा आ रहा है काम करने का? कोई हाल नहीं। जनाब इज्जत माप, एक लाजमी सवाल है इस चीज का। क्या है? आइए हाँ कोई शेर सुना दो यार। वो वाला तुम्हारा भाई सुबह बैठा हुआ था, चला गया है। नहीं, अच्छा पीछे बैठा हुआ है भाई, समझ लग रही है? छुप के बैठ गए हो, मुझे नजर ही नहीं आ रहे हो। वर्किंग समझ लगी है कि नहीं? ठीक है। अच्छा जी, अगला साल कैसे करोगे डेप्रीसिएशन? एक साल की कर ली है, तो अगले साल की क्या सेम होगी वर्किंग या नहीं होगी? अगर इससे आगे चलना हो तो बोले, क्या वर्किंग सेम होगी? ओ वेल डन। डेप्रीसिएशन आप लिखेंगे और डेट क्या होगी? 31 दिसंबर 22। इससे अगली रिवैल्यूएशन कब थी? कोई बात नहीं, थोड़ी जी रह गई सी। मैं क्या, चलो लगे हाथों, आपको सही वाले पूरी चीज समझ लग जाएगी। कितनी हुई है जी? किस तारीख पर? 1 जनवरी या 31 दिसंबर? 31 दिसंबर 22 पर ही है। ठीक है, पहले डेप्रीसिएशन होगी। क्या होगी? ये चेंज इन एस्टीमेट नहीं है, पहले डेप्रीसिएशन होगी। कितनी हुई है? 31। और लॉस कितना रिवर्स हुआ है? प्लस करके कम करना है। क्या करना है? +9। 219 में से 31 गए, 188। और ये 61 में से 9 गए, 54।
2 का लॉस। चलो अभी सिर्फ वर्किंग सीखनी है, सारी जनरलिटीज हर एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इंशाल्लाह, छोड़ूंगा इंशाल्लाह एक भी कॉन्सेप्ट नहीं। अच्छा जी, 30 दिसंबर, 30 और 31 दिसंबर में कितना फर्क है? ना करना यार। अच्छा अभी पहले ना ये थोड़े से स्टेप्स सीख लें, ये वाली वर्किंग सीख लें, उसके बाद अगली कहानियां ना बाद में आएंगी। ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, वो हम उनके अंदर आराम से डील कर जाएंगे उन सबको। अच्छा ये बताएं थोड़ी सी कहानी, डेप्रिसिएशन कितनी कर रहे थे, ओरिजिनल कितनी थी, अब कितनी है, कितनी कम है? ओरिजिनल कितनी थी? 40, अब कितनी कर रहे हैं, कितनी कम कर रहे हैं? ठीक है, थोड़ा सा रिलेशन हल्का सा नजर आया, कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक हो गया, समझ लग गई? ऊपर जो कहानी थी यहां पर ओरिजिनल कितनी थी डेप्रिसिएशन, यहां पर कितनी हुई थी, कितनी ज्यादा हुई थी? ठीक है, नजर आ गई चीजें? ठीक है, अब आखिरी भी रिवॉल्यूशन कर ही छोड़ते हैं, वर्किंग कल जो करें तो इकट्ठी एक ही दफा कर देते हैं वर्किंग। अच्छा थोड़ी सी मिसाल के साथ ज़्यादा अच्छी समझ लग जाएगी। मोबाइल कितने का लिया था? 35 का, ये गया 50 के ऊपर, फीलिंग क्या आई, गेन की। ये गिरा 30 के ऊपर, 15 की फीलिंग, और लॉस फीलिंग कितने की? अब ये मोबाइल दोबारा से 30 से उठ के चला जाए 38 पर, कितने की, किस पर, 30, तो जो 5 का लॉस की फीलिंग थी वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी, और फिर से दोबारा से कुछ गेन की फीलिंग आ जाएगी। ऐसे ही है बस। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जीनियस बच्चे हैं माशाल्लाह से, बड़ी जल्दी समझ लाते हैं यार आप। रीवैल्यूड अमाउंट कितने पे आ रही है जी? 360 पर, 360। एसेट बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया, 172। पहले ये क्या करेगा, लॉस को खा जाएगा, लॉस को कवर कर जाएगा। लॉस को कवर करेगा कैसे? 52 प्लस करके। ये प्लस है तो पूरी लाइन प्लस होगी, ये माइनस है तो पूरी लाइन माइनस होगी। ये बस एक छोटा सा कुलिया है, गलती ना करने का। जब रीवैल्यू हुआ था यहां पर पूरी लाइन क्या थी? प्लस में थी। यहां पर जब माइनस में गया तो पूरी लाइन किस में गई? माइनस में। अब जब ये प्लस हुआ तो पूरी लाइन किस में आएगी? प्लस में आएगी। अब बताएं पुराने लॉस की कवरेज हुई कितने की? 172 में से पुराना लॉस 52 आउट, तो बाकी कितना सरप्लस की फीलिंग कितनी? 120 की। ठीक है जी। तो पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये किया, चौथे नंबर पर ये किया, पांचवें नंबर पे टोटल कर दिए। रीवैल्यूएशन सरप्लस
वर्किंग मुश्किल तो नहीं है? वर्किंग आपके सामने मौजूद है जी? पक्का? ठीक है। टाइम क्या हो गया? कितना टाइम है हमारे पास? ठीक है। शरारती बच्चे जो हैं हो गया टाइम बोलते हैं। मुझे ये बताओ, कोई मुश्किल वर्किंग करवाई है? कोई ऐसी चीज करवाई हो जो बड़ी औखी हो? पहले आपको ये वाली वर्किंग सिखाई थी 2-3 दिन लगा के कि ये किस तरीके से वर्किंग करनी है। मैं इस वर्किंग के ऊपर डायरेक्टली जंप इन कर देता तो ये मुश्किल ही लगनी थी। ये कॉन्सेप्ट पीछे से रिमेनिंग लाइफ के ना सिखाता तो ये मुश्किल ही लगने थे। चलें जी, अब हमने इसकी क्या करना है? नंबर 1 जनरल एंट्रीज, नंबर 2 टी अकाउंट। अगर मैं जनरल एंट्रीज ना करूं, टी अकाउंट डायरेक्टली बना दूं, कोई मुश्किल तो नहीं पेश आएगी आपको? साथ साथ एंट्रीज बोलता जाऊंगा? नो सर, साथ साथ लिखवाऊं भी? ठीक है जी। और कोई हुक्म? ठीक, चलो फिर ढेर सारे क्या बनाओ। आपके पास लेफ्ट पेज आ रहा है, राइट पेज आ रहा है, ऐसे ही है? कितने साल करने हैं? कितने साल हैं? 5-6 साल हैं। 6 साल हैं, ठीक है। अगर हम 6 साल के टी अकाउंट भी बना रहे हो, ऐलान है कर दें। 1 मिनट है नहीं, या भाई कैमरा ऑफ करो। तो आप जब टी काउंट बना रहे होंगे और 5-6 साल के आपने टी काउंट एक दफा बनाने हैं, बस क्या करने हैं? 1 टाइम सीखने हैं। तो 5-6 साल करने के लिए अगर आप एक पेज कोई पूरा सेपरेट कर लेंगे, रख लेंगे, तो मेरा ख्याल आराम से सुकून से बन जाएगा। ऐसे ही है ना? एक टी काउंट के लिए एक ही फिलहाल क्या कर लें आप, पेज मुख्तस कर लें तो बेहतर रहेगा। लेफ्ट साइड पे क्या बनाएं? एसेट का अकाउंट। राइट साइड पे क्या बनाएं? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट। हाँ, 4-5-6 पेजेस पहले दिन क्या कर दें? मुख्तस कर दें। बाद में तो हमने वैसे ही कि एक शॉर्टकट, फिर दूसरे शॉर्टकट, फिर तीसरे शॉर्टकट के ऊपर चले जाना है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए ऑब्वियसली हमें टी काउंट की जरूरत है। चले, मैं तो अपना स्मार्ट वर्क ही करूंगा। मैं तो नन्ना सा टी काउंट बनाऊंगा। आप भी एक पेज पे 2 भी बना सकते हैं। आपस में बात कर रहे हैं, अब कैसे बनाएं? चलो बच्चों आ जाओ। प्लांट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट। क्रॉस वेरिफिकेशन बाद में करेंगे। और ढेर सारी जर्नल एंट्रीज आपने कही हैं कि ढेर सारी जर्नल एंट्रीज करवाया करें या करवा दें। तो उसके 4 कॉलम होते हैं: डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट एंड क्रेडिट। ये मेरा ख्याल सीखे हुए हैं आपने आईटी के अंदर। बोला था बात है, बनाते नहीं है। ऐसे ही है ना?
चलें जी, पहली एंट्री क्या होगी बताएं? वो इसकी प्लांट अकाउंट डेबिट और कैश बैंक पेबल एडवांस क्रेडिट 480 से। प्लांट अकाउंट डेबिट 1 जनवरी 17, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट पेएबल क्रेडिट एडवांस क्रेडिट। इकतीस दिसंबर 17, डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से? 40। कितने से? 40। इकतीस दिसंबर 17 पर कैरेट डाउन आ जाएगा 40 का। 31 दिसंबर 17 पर कैरेट डाउन आ जाएगा 480 का। क्या इस साल की एंट्रीज लिखवाऊं? हाँ, ओपनिंग नील। पहली एंट्री एसेट डेबिट कैश, एसेट का नाम क्या है? प्लांट, प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट 480 से। अगली एंट्री 31 दिसंबर 17 पर 40 की। ओ नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कल जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह अल अजीज। अच्छा, बस छोड़ दूं, जाने दूं? पक्का याशी करनी है? अच्छा, एक और सवाल अगर आपको दे दूं, कर कर ले आओगे? वर्किंग, वर्किंग, ओनली वर्किंग कर लोगे? पक्का? जो ना करेगा उसको कितना फाइन? 1000 फीस ही जमा करवा लो। अच्छा चलें जी, डन हो गया जी। कितने खुश होते हैं जल्दी जल्दी जान छूट जाए तो। जस्ट वर्किंग बनाकर लानी है और कुछ नहीं करना। पेज नंबर 1-65, पेज नंबर, साइलेंट प्लीज, साइलेंट प्लीज। 3-4 पेजेस काइंडली खाली छोड़कर फिर ये वाला काम कीजिएगा ताकि ये वाली एक सिमेट्री के अंदर काम हो जाए। पेज नंबर 1-65, पास पेपर 2.1 शहजाद टेक्सटाइल, और पास पेपर नंबर 2.2 फ्राडे। चलें, आज के लिए एक ही सही। 2.1 शहजाद टेक्सटाइल, इसका क्या करना है आपने? जस्ट ये वाली वर्किंग बनानी है, सॉल्यूशन देखे बगैर, सॉल्यूशन देखे बगैर। क्या इंपॉर्टेंट काम करेंगे? जब भी रीवैल्यूएशन होनी है क्या होगा? रिमेनिंग लाइफ फाइंड करेंगे। और पुराने, जल्दी जल्दी 1 मिनट ठहरे, क्या हुआ? जब एसेट डाउन जाएगा, मींस डाउनवर्ड की रिवैल्यूएशन होगी, तो पहले पुराना गेन देखोगे मौजूद है या, जितना हो उसको क्या करोगे? पहले खत्म करोगे, बाद में किसके ऊपर जाओगे? लॉस बुक करोगे। और जब आपका रिवैल्यूएशन अपवर्ड होगा तो पहले क्या देखोगे? पुराना कोई लॉस तो नहीं है जो रिवर्स होना है, पहले लॉस को रिवर्स करोगे, बाद में
सरप्लस में जाओगे। ठीक है, आराम से वर्किंग होगी, कोई मुश्किल वर्किंग नहीं है। कल इंशाल्लाह इसके जर्नल एंट्रीज भी और टी काउंट भी करेंगे और इंशाल्लाह फिर आपको रिवॉल्यूशन आ जाएगी इंशाल्लाह। नहीं इतनी जल्दी नहीं, अभी बहुत डायनामिक्स हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा। स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी करके चढ़ेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।